कि कौन सरकार जंगल राज लेके आ रहा है, कौन सरकार दबंग जाति पैदा कर रहा है, कौन सरकार उच्च जाति पैदा कर रहा है। और जो बिहार सरकार है जो जंगल राज लेके आ रही है, ये दबंगवाद का समर्थक है। ये चाहता है कि हमारे समर्थक इतना दबंग हो कि जिसकी धन धरती लूट ले, यहाँ तक कि वोट भी लूट ले, बेटी की भी किसी को हो तो उसको भी लूट ले। यहाँ के दलित नेता हैं वो बीजेपी आरजेडी के राजनीतिक बनियार हैं। उनको एक सीट दो सीट जो उबड़ खाबड़ सीट है वो दे देता है और इतने में उसको पूरा राजनीतिक उसके की यहाँ मंजूरी करते हैं, जैसे चिराग जी। मेरा नाम मनोज कुमार भारती हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल। आज समता मूलक संग्राम दल के तत्वाधान में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र और गया जिला के अंतर्गत गुरारू प्रखंड के सर्वोदय उच्च मैदान में आज दलित स्वाभिमान सभा के आयोजन की गई। इस सभा में ही लोगों की सहमति से, उपस्थित जन समूह के सहमति से हम अपने पार्टी के पदाधिकारी सहेंद्र रविदास जी को जनरल सीट औरंगाबाद से हम अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार के रूप में आज हम लोगों ने घोषित किया। बहुत लोगों की चाहत होती है कि दलित तो जनरल पर लड़ता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जनरल सीट पे अपने साथी सहेंद्र जी को हम लोगों ने घोषित किया है। दलित स्वाभिमान की जगाने की ज़रूरत है, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हमारे लोगों को अपमान की समझ और परख नहीं है। तमाम पार्टियां जो है हमारे लोगों को खुलेआम अपमान कर रही है। उनको हमारे लोगों की जो धन धरती वोट और बेटी है उसकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे लोग उन्हीं को ही मसीहा समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि कहीं न कहीं हमारे लोग अपमान को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने दलित स्वाभिमान के माध्यम से उनके स्वाभिमान को जगाने का काम किया हूँ, स्वाभिमान जगाने आया हूँ ताकि वो अपमान को समझे कि कौन सरकार जंगल राज लेके आ रहा है, कौन सरकार दबंग जाति पैदा कर रहा है, कौन सरकार उच्च जाति पैदा कर रहा है और उच्च जाति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, दबंग जाति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। हम लोगों ने बताया कि जो देश की सरकार है उसकी विचारधारा इस देश में ऊंच और नीच वाली व्यवस्था कायम करती है और जो बिहार सरकार है जो जंगल राज लेके आ रही है ये दबंगवाद का समर्थक है। ये चाहता है कि हमारे समर्थक इतना दबंग हो कि जिसकी धन धरती लूट ले, यहाँ तक कि वोट भी लूट ले, बेटी की भी किसी को हो तो उसको भी लूट ले। और ऐसे दबंगवाद को हम लोगों ने समझाया, उच्चवाद को समझाया और अपने लोगों से संकल्प दिलवाया और मैं खुद प्रतिज्ञा लिया कि अगर आप एक एक वोट अगर आप हम लोग को देते हैं तो ये प्रतिज्ञा है कि आने वाला समय में दबंगवाद और उच्चवाद को समाप्त करके इस देश में, इस राज्य में ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच होगा, ना कोई कमज़ोर होगा, ना कोई दबंग होगा। सब समतामूलक जो संविधान बताती है कि हम सब बराबर हैं, सम्मान है, वैसा हम लोग व्यवस्था लागू करेंगे। ये प्रतिज्ञा को हम लोगों ने दोहराया और लोगों से हम लोगों ने संकल्प और प्रतिज्ञा को भी उन लोगों से भी दोहराया और आने वाला समय में ये रिजल्ट दिखेगी। ये प्रतिज्ञा इतनी विकराल होगी कि बाबा साहब के संविधान आपको चप्पे चप्पे नजर आएगा। सर, बिहार में आपकी पार्टी नई नवेली है तो क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में स्टैंड कर पाएगी सर? देखिए, हमारी पार्टी नया हो सकता है, ना हम नए हैं और ना हमारी विचारधारा नया है। तो मैं लोगों को सामने विचारधारा से ही पार्टी की पहचान होती है। हम लोग वैसे नेता नहीं हैं जो राजनीतिक रूप से बनियार हो। मगह में बनियार शब्द है। बनियार मतलब होता था कि 20 बीघा जिसका ज़मीन है उसके यहाँ हम खेती करते थे, बदले में ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होता था 5 कट्ठा या 10 कट्ठा उसको पचकट्ठी लोग बोलते थे, वो देते थे कि इसमें जितना होगा वो तो तोड़। उसी तरह से यहाँ के दलित नेता हैं वो बीजेपी आरजेडी के राजनीतिक बनियार हैं। उनको एक सीट दो सीट जो उबड़ खाबड़ सीट है वो दे देता है और इतने में उसको पूरा राजनीतिक उसके की यहाँ मंजूरी करते हैं, जैसे चिराग जी हैं। चिराग जी के क्या है भाई, 2 को भाजपा सीट दे देगा, बाकी मोदी जी के हनुमान बन जाएंगे, जय 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 मोदी करेंगे। जीतन राम मांझी क्या करेंगे? ये राजनीतिक
ये बंधु और उसके क्या बनियार है, एक सीट दे देगा और बाकी सीट पे कहेगा कि बस जय जयकारी करो, मेहनत करो और बाले बच्चे लग के बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। तो मनोज भारती समता मूलक संग्राम दल ऐसे करने नहीं जा रहा है। हम किसी के राजनीतिक बंधुआ बनियार नहीं है, बल्कि हम खुद मालिक हैं। बाबा साहब ने वोट दिया है और लोकतंत्र में वोट से ही सरकार बनता है, तो हम मालिक बनेंगे, हम मालिक बनेंगे। एक और आरोप लग रहा है कि आप जो है दलितों की वोट जैसे हमारी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का वोट आप काट रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के वोट कितना है? 1.5% तो वोट उसको मिलता है, अभी तो आंकड़ा हम लोगों ने देखा है। तो 40 साल से 1.5% से वो 6% नहीं हुआ, तो उसको वोट हम क्यों काटेंगे? उनकी से हम कोई लड़ाई नहीं है। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारती जी आप ये बोलिए कि आनंद जी को बनाया गया है उत्तराधिकारी, इस पर बोलिए। भैया हम उस पार्टी में है ही नहीं। उस पार्टी के जो लोग हैं वो बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे? हम किसी पार्टी का आंतरिक मैटर में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो उनकी मामला है। अगर कार्यकर्ता को उनको लगता है बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता को कि भाई ये गलत हुआ है तो विरोध करें, अगर सही हुआ है तो जय जयकारा करें। हमारी लड़ाई बिहार के लिए है। हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। दूसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी आज तक तो घोषित ही नहीं किया कि बिहार का उसका नेता कौन होगा। उसने घोषित ही नहीं किया आज तक, तो हम उसका वोट कैसे काटेंगे? हम तो बिहार में आप कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हम 400 पर लड़ेंगे, हम 400 सीट पर लड़ेंगे। दूसरी बात कि अगर कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट आता है अम्बेडकरवादी, चाहे बहन जी का है ना हो, चाहे रामन जी का है ना हो, कोई आए मुकाबला तो करे। आज 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव हुई, एक राज्य अगर छोड़ दिया जाए तो हिम्मत किसी का नहीं हुआ कि भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने सीना टाइट करके उस कुर्सी के दावेदारी हम भी पेश करें। ये आज तक हालात है और यही हाल यहाँ हुई। आज तक आज़ादी के बाद तक विभिन्न पार्टी आए, जैसे हम तो नहीं भाई शिकायत करना चाहते, जैसे आपने सवाल किया बहुजन समाज पार्टी हो चाहे और भी पार्टी हो, आज तक उन लोग की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश, बीजेपी, लालू के सामने अपने दल से किसी को वो कहे कि मुकाबला करेगा। तो तुम में दम नहीं था तो इसका मतलब बिहार में दम नहीं है। मनोज भारती में दम है, समता मूलक संग्राम में दल है। हमारी जो यहाँ शेड्यूल कास्ट की जो 22 जातियां हैं, एक एक लोग में दम है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी लड़ेंगे। सवाल मेरा ये है कि अभी तक आपने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए कितने प्रत्याशियों को घोषित किया? हमने आज दूसरा प्रत्याशी को घोषित किया। प्रथम संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को हम लोगों ने गया संसदीय क्षेत्र से, ये चंदन जी हैं, इनको हम लोग, ये हमारी पार्टी का मजबूत साथी हैं, हम लोगों ने इनको घोषित किया है। और आज दलित स्वाभिमान सभा में हम लोगों ने औरंगाबाद से सहेंद्र जी को और 18 को हम आरा से भी घोषणा करने वाले हैं। हम 18 को आरा से घोषित करेंगे, उसके बाद जनवरी में काराकाट की हम घोषणा करेंगे और लगातार हम घोषणा करेंगे। हम टिकट बेचने वाले नहीं हैं कि हम अपने लोगों को जाति की जनसंख्या दिखाकर, समर्थक को जनसंख्या दिखाकर और दुकान खोलें कि आओ जी इतना हमको पैसा दो जी, बदले में आपको इतना वोट देंगे। नहीं, वोट नेता बनाने के लिए है और नेता वो बनेगा, चुनाव वो लड़ेगा जो सब दिन दल के साथ संघर्ष करेगा। हम लोग टिकट बेचने वाले नहीं है। कारण क्या है? अरे मुख्यमंत्री तो छोड़िए, ऐसे पार्टी को आप लोग बता रहे हैं जिसका कोई विधानसभा का उम्मीदवार आज तक नहीं है। आज है बीजेपी का 16 को, जदयू का उम्मीदवार है, कितना एमपी है भाई, वो लड़ेंगे। पर बताइए ना, कोई अम्बेडकरवादी कोई उम्मीदवार है? जो पार्टी है जिनका उम्मीदवार है, एक ही पार्टी का है, वो है समता मूलक संग्राम दल का, जिसका उम्मीदवार पहले से घोषित है। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है और लड़ाई लड़ना बहुत मजबूती से है। तो इसलिए हम टिकट नहीं बेचते हैं, हमारे लोग लड़ेंगे, नेता बनेंगे। और जब नेता बनेंगे तो सारे गोहमन्ना और सांप के बीच निकालेंगे। जो मानवर कांसी राम साहब कहे थे कि एगो है नाकनाथ और एगो है सांपनाथ, तो नेवला तो नहीं है, हम एकदम चाकूधारी हैं, सीधे। जकरा से जूता सियाता है ना, उससे भोंक के और सीधे उसको हम अगर 20 नहीं निकाल दिए तो फिर अम्बेडकर के वंश नहीं, हम लोग 20 निकाल देंगे।